अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी अंदर कहीं खालीपन है, अगर आप सफलता के बाद भी शांति नहीं महसूस कर पा रहे, तो शायद आपने आत्मा की आवाज सुननी शुरू नहीं की है। द सीट ऑफ द सोल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपकी आत्मा, कर्म, इरादों और चेतना से रूबरू कराता है। गैरी झुकाव कहते हैं, सच्ची ताकत बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि अंदर की जागरूकता में छुपी होती है। ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि क्यों हर रिश्ता आपको कुछ सिखाने आता है, क्यों दर्द भी एक शिक्षक होता है, और कैसे आत्मा की समझ से जिंदगी डर से नहीं, उद्देश्य से चलती है। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, वो चैनल जहां शब्द सिर्फ सुनाई नहीं देते, अंदर उतर जाते हैं। अगर आप सिर्फ जीना नहीं, जागरूक होकर जीना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपकी सोच, आपके कर्म और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और चलिए शुरू करते हैं द सीट ऑफ द सोल, एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, अंदर की ओर जाती है। चैप्टर 1, द सीट ऑफ द सोल, आत्मा का स्थान। यह अध्याय एक बुनियादी लेकिन क्रांतिकारी सवाल से शुरू होता है। हम असल में है कौन? शरीर, दिमाग या कुछ और? गैरी झुकाव कहते हैं कि इंसान सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं है, हम एक बहुइंद्रिय, मल्टी सेंसरी प्राणी है, और हमारा असली अस्तित्व आत्मा है। भौतिक शक्ति बनाम प्रामाणिक शक्ति। दुनिया हमें सिखाती है कि ताकत का मतलब है पैसा, पद, नियंत्रण और दूसरों पर प्रभाव। लेकिन ये बाहरी शक्ति, एक्सटर्नल पावर, है जो डर पर टिकी होती है। लेखक बताता है कि सच्ची शक्ति, ऑथेंटिक पावर, डर से नहीं, प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी से आती है। जब आपके कर्म आपकी आत्मा के इरादों से मेल खाते हैं, तब आप प्रामाणिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा वह चेतन ऊर्जा है जो जन्म से पहले भी थी, मृत्यु के बाद भी रहती है और हर अनुभव से सीखती है। हमारे रिश्ते, दर्द, संघर्ष, ये सब आत्मा के विकास के साधन हैं। कर्म, कर्मा का नया अर्थ। गैरी झुकाव कर्म को सजा नहीं मानते। उनके अनुसार कर्म है कारण और परिणाम का आध्यात्मिक नियम। जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं और जो आप करते हैं, वही आपकी चेतना बनाता है। डर से प्रेम की ओर यात्रा। चैप्टर 1 का मुख्य संदेश यह है कि मानव विकास की दिशा बदल रही है। पहले इंसान डर से चलता था, नियंत्रण चाहता था, अलगाव में जीता था। अब समय है प्रेम से जीने का, जिम्मेदारी लेने का और आत्मा की आवाज सुनने का। इस अध्याय का सार, आप शरीर नहीं, आत्मा है। सच्ची शक्ति अंदर से आती है। हर अनुभव आत्मा को विकसित करता है। डर छोड़कर प्रेम की ओर बढ़ना ही विकास है। चैप्टर 1 हमें यह याद दिलाता है कि जिंदगी जीतने की दौड़ नहीं, बल्कि आत्मा को समझने की यात्रा है। चैप्टर 2, एवोल्यूशन, विकास। ये अध्याय एक बहुत बड़ी सच्चाई से शुरुआत करता है। जीवन स्थिर नहीं है, जीवन का स्वभाव ही विकास है। गैरी झुकाव बताते हैं कि जैसे हमारा शरीर विकसित हुआ है, वैसे ही अब मानव चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, भी विकसित हो रही है। विकास केवल शरीर का नहीं, चेतना का है। अब तक इंसान का विकास मुख्यतः जीवित रहने, शक्ति पाने और भौतिक सुरक्षा तक सीमित था। लेकिन अब मानव जाति एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। चेतना का विकास, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ये विकास हमें ये सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मिक प्राणी हैं। डर आधारित चेतना, फियर बेस्ड कॉन्शियसनेस। लेखक कहता है कि अब तक अधिकतर इंसान डर से निर्णय लेते थे, नियंत्रण चाहते थे, खुद को दूसरों से अलग मानते थे। ये चेतना हमें संघर्ष, हिंसा और पीड़ा की ओर ले जाती है। प्रेम आधारित चेतना, लव बेस्ड कॉन्शियसनेस, अब एक नई चेतना जन्म ले रही है जो डर पर नहीं, प्रेम पर आधारित है। इस चेतना में
आप जिम्मेदारी लेते हैं, दूसरों को दोष नहीं देते और हर अनुभव से सीखते हैं। यही चेतना आत्मा के विकास को आगे बढ़ाती है। आत्मा क्यों विकसित होना चाहती है? गहरी झुकाव के अनुसार आत्मा का उद्देश्य है सीखना, समझना और संतुलन बनाना। हर रिश्ता, हर संघर्ष, हर दर्द आत्मा के विकास की एक कक्षा है। अगर आप बार बार वही परिस्थितियां झेल रहे हैं तो वो सजा नहीं, एक अधूरा सबक है। विकास की दिशा अलगाव से एकता की ओर। पहले इंसान खुद को अकेला, अलग, दूसरों से श्रेष्ठ या हीन मानता था। अब विकास हमें सिखा रहा है हम सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और जो हम देते हैं वही लौटता है। इस अध्याय का केंद्रीय संदेश, विकास रुकता नहीं है। चेतना डर से प्रेम की ओर बढ़ रही है। आत्मा हर अनुभव से सीखती है। जिम्मेदारी लेना ही असली विकास है। जब इंसान ये समझ लेता है कि जीवन की हर घटना उसे बदलने नहीं बल्कि जगाने आई है, तभी असली विकास शुरू होता है। चैप्टर 3, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। ये अध्याय एक बहुत जरूरी सवाल से शुरू होता है। क्या आप वही हैं जो आप दिखते हैं या आप उससे कहीं ज्यादा हैं? गहरी झुकाव बताते हैं कि व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी वो मुखौटा है जो आत्मा इस भौतिक दुनिया में अनुभव लेने के लिए पहनती है। आत्मा और व्यक्तित्व का अंतर। आत्मा स्थायी है, व्यक्तित्व अस्थायी। आत्मा सीखने आती है, व्यक्तित्व उस सीख का माध्यम बनता है। हम अक्सर अपने नाम, भूमिका, पेशे और छवि को ही मैं मान लेते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं ये सब व्यक्तित्व है, आत्मा नहीं। व्यक्तित्व कैसे बनता है? व्यक्तित्व का निर्माण होता है डर से, इच्छाओं से, बचपन के अनुभवों से और समाज की अपेक्षाओं से। इसीलिए हर व्यक्ति अलग तरह से सोचता है, रिएक्ट करता है और निर्णय लेता है। व्यक्तित्व और डर। जब व्यक्तित्व डर से चलता है तो वो नियंत्रण चाहता है, स्वीकृति चाहता है और खुद को साबित करना चाहता है। ऐसा व्यक्तित्व प्रतिस्पर्धा में जीता है, तुलना करता है और संघर्ष पैदा करता है। आत्मा और प्रेम। जब व्यक्तित्व आत्मा से जुड़ता है तो डर की जगह प्रेम आ जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को दोष नहीं देता, जिम्मेदारी लेता है और हर परिस्थिति को सीख मानता है। यहां व्यक्तित्व मालिक नहीं, सेवक बन जाता है। टकराव कहां से आते हैं? ज्यादातर संघर्ष इसलिए होते हैं क्योंकि व्यक्तित्व कुछ और चाहता है और आत्मा कुछ और सिखाना चाहती है। जब आप इस अंतर को समझ लेते हैं तो गुस्सा, ईर्ष्या और अहंकार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। सच्ची पहचान क्या है? गहरी झुकाव कहते हैं आपका असली परिचय आपका पद नहीं, आपकी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आपका इरादा, इंटेंशन है। अगर आपका इरादा प्रेम से जुड़ा है तो आपका व्यक्तित्व भी संतुलित हो जाता है। इस अध्याय का सार, व्यक्तित्व अस्थायी है, आत्मा स्थायी है। डर व्यक्तित्व को चलाता है, प्रेम आत्मा से जोड़ता है। जागरूकता से दोनों में संतुलन आता है। जब आप अपने व्यक्तित्व को नहीं, अपनी आत्मा को पहचानने लगते हैं, तभी जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। चैप्टर 4, पावर, शक्ति। ये अध्याय एक बहुत आम लेकिन गलत धारणा को तोड़ता है। शक्ति का मतलब दूसरों पर नियंत्रण नहीं है। गहरी झुकाव कहते हैं कि दुनिया जिस शक्ति को पूजती है वो बाहरी शक्ति, एक्सटर्नल पावर है, और आत्मा जिस शक्ति को पहचानती है वो प्रामाणिक शक्ति, ऑथेंटिक पावर है। बाहरी शक्ति क्या है? बाहरी शक्ति जन्म लेती है डर से, असुरक्षा से और खुद को साबित करने की जरूरत से। इसका रूप हो सकता है पैसा, पद, अधिकार या दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता। लेकिन ये शक्ति स्थायी नहीं होती क्योंकि ये दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर होती है। प्रामाणिक शक्ति क्या है? प्रामाणिक शक्ति आती है आत्मा और व्यक्तित्व के मेल से। जब आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके कर्म एक ही दिशा में हों, तभी आप सच में शक्तिशाली होते हैं। ये शक्ति
शांत होती है, मजबूर नहीं करती, डर पैदा नहीं करती, बल्कि प्रेरित करती है। डर बनाम प्रेम। जब निर्णय डर से लिए जाते हैं तो शक्ति संघर्ष बन जाती है। जब निर्णय प्रेम से लिए जाते हैं तो शक्ति सेवा बन जाती है। गैरी झुकाव कहते हैं, डर शक्ति को छीनता है, प्रेम शक्ति को जन्म देता है। जिम्मेदारी ही असली शक्ति है। इस अध्याय का एक गहरा संदेश है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों की जिम्मेदारी लेता है वही सच में शक्तिशाली होता है। दूसरों को दोष देना शक्ति की कमी का संकेत है। अपने भीतर झांकना शक्ति की शुरुआत है। शक्ति का सही उपयोग। जब शक्ति आत्मा से जुड़ती है, अहंकार कम होता है, करुणा बढ़ती है और रिश्ते गहरे होते हैं। ऐसा व्यक्ति जीतने नहीं, संतुलन बनाने आता है। इस अध्याय का सार, बाहरी शक्ति डर पर आधारित है, प्रामाणिक शक्ति प्रेम से आती है, सच्ची शक्ति शांत होती है, जिम्मेदारी लेना ही ताकत है। जिस दिन आप दूसरों को बदलने की जगह खुद को समझने लगते हैं, उसी दिन शक्ति आपकी हो जाती है। चैप्टर 5, इंटेंशन, इरादा। ये अध्याय एक बहुत गहरे सत्य से शुरू होता है। आप जो करते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप किस इरादे से करते हैं। गैरी झुकाव कहते हैं कि कर्म बाहर दिखाई देता है, लेकिन इरादा भीतर बनता है, और आत्मा कर्म नहीं, इरादे को पहचानती है। इरादा क्या है? इरादा वो आंतरिक दिशा है जहां से आपके विचार, भावनाएं और निर्णय जन्म लेते हैं। एक ही काम डर के इरादे से किया जाए तो पीड़ा पैदा करता है, और प्रेम के इरादे से किया जाए तो विकास बन जाता है। डर आधारित इरादे। जब इरादा डर से आता है, स्वीकृति पाने की चाह, नियंत्रण की जरूरत, खुद को साबित करने की बेचैनी, तो ऐसे कर्म तनाव बढ़ाते हैं, रिश्ते बिगाड़ते हैं और आत्मा को कमजोर करते हैं। डर का इरादा हमें बाहरी शक्ति की ओर ले जाता है। प्रेम आधारित इरादे। जब इरादा प्रेम से आता है, सीखने की भावना, समझ बढ़ाने की इच्छा और सेवा का भाव, तो वही कर्म शांति लाते हैं, संतुलन बनाते हैं और आत्मा को मजबूत करते हैं। प्रेम का इरादा प्रामाणिक शक्ति को जन्म देता है। आत्मा और इरादे का संबंध। गैरी झुकाव कहते हैं, आत्मा हर क्षण आपके इरादों को महसूस करती है, इसलिए जीवन की घटनाएं सिर्फ आपके कर्मों का नहीं, आपके इरादों का प्रतिबिंब होती है। इरादा बदलते ही जीवन बदलता है। जब आप परिणाम बदलना चाहते हैं तो कर्म बदलने से पहले इरादा बदलना जरूरी है, क्योंकि इरादा बदले बिना कर्म बदलना सिर्फ अभिनय होता है। जागरूक इरादा। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश। इरादा चुनना आपकी आजादी है। हर स्थिति में आप चुन सकते हैं, डर या प्रेम, प्रतिक्रिया या जागरूकता, नियंत्रण या स्वीकार। यही चुनाव आपके जीवन की दिशा तय करता है। इस अध्याय का सार, आत्मा कर्म नहीं, इरादा देखती है। डर आधारित इरादे पीड़ा लाते हैं, प्रेम आधारित इरादे विकास लाते हैं। इरादा बदलते ही जीवन बदलता है। जागरूक चुनाव ही असली शक्ति है। जब आपका इरादा प्रेम से जुड़ जाता है, तब जिंदगी को सुधारने की जरूरत नहीं रहती। जिंदगी अपने आप संतुलित होने लगती है। चैप्टर 6, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ये अध्याय एक सीधा लेकिन चुनौतीपूर्ण सत्य सामने रखता है। जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं, उसकी जिम्मेदारी अंततः आपकी ही होती है। गैरी झुकाव कहते हैं कि आध्यात्मिक विकास की शुरुआत जिम्मेदारी लेने से होती है। जिम्मेदारी का सही अर्थ। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि आप खुद को दोष दें या अपराध बोध में जिए। इसका अर्थ है अपने अनुभवों को समझने की तैयारी। जब आप कहते हैं, मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, और उंगली बाहर की ओर जाती है, तो सीख रुक जाती है। पीड़ा और सीख का संबंध। लेखक बताते हैं, पीड़ा सजा नहीं है, एक संकेत है। यह संकेत बताता है कि कहीं न कहीं आप डर से निर्णय ले रहे हैं। जिम्मेदारी लेने का अर्थ है इस संकेत को सुनना,
और खुद से पूछना, मैं यहां क्या सीख सकता हूं? दोषारोपण बनाम जागरूकता। दोष देना आसान है, समाज को, परिस्थितियों को, लोगों को। लेकिन जागरूकता कहती है, हर अनुभव मेरे भीतर कुछ दिखाने आया है। जब आप दोष छोड़ते हैं तो आप शक्ति वापस पा लेते हैं, जिम्मेदारी और प्रामाणिक शक्ति। गैरी झुकाव के अनुसार जो व्यक्ति अपने अनुभवों की जिम्मेदारी लेता है वही प्रामाणिक रूप से शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह जानता है, मैं अपने जीवन का सहभागी हूं। पीड़ित नहीं, रिश्तों में जिम्मेदारी। इस अध्याय का एक गहरा हिस्सा रिश्तों से जुड़ा है। जब आप कहते हैं, तुमने मुझे दुखी किया, तो आप अपनी शक्ति बाहर दे देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, मैंने इस परिस्थिति में दुख महसूस किया, तो आप सीख के द्वार खोल देते हैं। जिम्मेदारी से आजादी। जिम्मेदारी बोझ नहीं है, ये आजादी है, क्योंकि जब आप जिम्मेदार होते हैं तो आप बदल सकते हैं, और जो बदल सकता है वही मुक्त हो सकता है। इस अध्याय का सार, जिम्मेदारी दोष नहीं है, ये जागरूकता है। पीड़ा एक शिक्षक है, दोष शक्ति छीनता है, जिम्मेदारी शक्ति लौटाती है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आपके अनुभव आपके ही शिक्षक हैं, उसी दिन आप पीड़ित नहीं, साधक बन जाते हैं। चैप्टर 7, चॉइस, चयन। ये अध्याय एक सरल लेकिन जीवन दल देने वाली सच्चाई से शुरू होता है। आपके जीवन की दिशा परिस्थितियां नहीं, आपके चुनाव तय करते हैं। गैरी झुकाव कहते हैं कि जिम्मेदारी लेने के बाद अगला स्वाभाविक कदम है चुनाव करना। चुनाव हर क्षण होता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि चुनाव सिर्फ बड़े फैसलों में होता है, करियर, रिश्ता, पैसा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर भावना, हर प्रतिक्रिया एक चुनाव है। आप चुनते हैं गुस्सा या समझ, डर या भरोसा, प्रतिक्रिया या जागरूकता। डर आधारित चुनाव। जब चुनाव डर से आते हैं, असुरक्षा, स्वीकृति की चाह, खो देने का भय, तो ऐसे चुनाव अस्थायी राहत देते हैं लेकिन दीर्घकालिक पीड़ा लाते हैं। डर का चुनाव आत्मा को नहीं, अहंकार को मजबूत करता है। प्रेम आधारित चुनाव। जब चुनाव प्रेम से आते हैं, सीखने की इच्छा, करुणा, ईमानदारी, तो ऐसे चुनाव शांति लाते हैं, रिश्तों को गहरा करते हैं, आत्मा को विकसित करते हैं। प्रेम का चुनाव हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा सच होता है। चुनाव और कर्म। गैरी झुकाव बताते हैं, आपका हर चुनाव एक बीज है। कुछ बीज डर के होते हैं, कुछ प्रेम के, और वही बीज आपका भविष्य बनते हैं। चुनाव ही स्वतंत्रता है। इस अध्याय का सबसे सशक्त संदेश, आपकी असली आजादी परिस्थितियों में नहीं, आपके चुनाव में है। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप दूसरों को दोष नहीं देते और न ही खुद को मजबूर मानते हैं। जागरूक चुनाव कैसे करें? जागरूक चुनाव के लिए रुकना सीखिए। प्रतिक्रिया से पहले सांस लीजिए। खुद से पूछिए, ये चुनाव डर से है या प्रेम से? यही एक सवाल पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस अध्याय का सार, चुनाव हर क्षण होता है। डर के चुनाव पीड़ा लाते हैं, प्रेम के चुनाव विकास लाते हैं। चुनाव ही कर्म का बीज है, चयन में ही स्वतंत्रता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि हर क्षण आपके हाथ में एक चुनाव है, तब जिंदगी मजबूरी नहीं, जागरूक सृजन बन जाती है। चैप्टर 8, द लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का नियम। ये अध्याय कर्म को एक नई और गहरी दृष्टि से समझाता है। कर्म सजा नहीं है, कर्म सीखने की प्रक्रिया है। गैरी झुकाव कहते हैं कि कर्म कोई बाहरी न्याय प्रणाली नहीं, बल्कि आत्मा की याददाश्त है। कर्म का वास्तविक अर्थ। अक्सर लोग कर्म को डर से जोड़ते हैं, जो करोगे वही भुगतोगे। लेकिन लेखक कहते हैं, कर्म का उद्देश्य दंड नहीं, जागरूकता है। हर विचार, हर भावना, हर इरादा ऊर्जा है, और वही ऊर्जा अनुभव बनकर आपके जीवन में लौटती है। कर्म और इरादे का संबंध।
इस अध्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश, कर्म इरादे से बनता है, सिर्फ कर्म से नहीं। एक ही काम अगर डर से किया जाए तो कर्म बनता है, और वही काम अगर प्रेम से किया जाए तो विकास बन जाता है। कर्म क्यों दोहराता है? गहरी झुकाव बताते हैं, अगर कोई परिस्थिति बार बार आपके जीवन में आ रही है तो वो संयोग नहीं है, वो संकेत है कि आत्मा अभी सीख रही है। जब सीख पूरी हो जाती है तो वही परिस्थिति दोहराना बंद कर देती है। कर्म और रिश्ते, अधिकतर कर्म रिश्तों के माध्यम से आता है, क्योंकि रिश्ते हमारी भावनाओं, डर और इरादों को सबसे गहराई से उजागर करते हैं। इसलिए हर रिश्ता एक कर्म कक्षा है। कर्म और जिम्मेदारी, जब आप कहते हैं ये मेरी गलती नहीं है, तो कर्म चलता रहता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो कर्म परिवर्तन में बदल जाता है। कर्म से मुक्ति कैसे? गहरी झुकाव कहते हैं, कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उसे पूरा किया जा सकता है। और कर्म पूरा होता है जागरूकता से, जिम्मेदारी से और प्रेम से किए गए चुनाव से। इस अध्याय का सार, कर्म दंड नहीं, सीख है। कर्म इरादे से बनता है, दोहराव अधूरी सीख का संकेत है। रिश्ते कर्म के माध्यम है, जागरूकता से कर्म पूर्ण होता है। जब आप कर्म को सजा नहीं, शिक्षा मान लेते हैं, तब जीवन बोझ नहीं, गुरुकुल बन जाता है। चैप्टर 9, एडिक्शन, लत। ये अध्याय एक साहसी और ईमानदार स्वीकारोक्ति से शुरू होता है। लत किसी कमजोरी का नाम नहीं है, ये आत्मा की अधूरी जरूरत का संकेत है। गहरी झुकाव कहते हैं कि लत सिर्फ नशे तक सीमित नहीं होती। लत हो सकती है नियंत्रण की, स्वीकृति की, रिश्तों की, शक्ति की, या पीड़ा से भागने की। लत कहां से जन्म लेती है? लत जन्म लेती है आंतरिक खालीपन से। जब व्यक्तित्व आत्मा से कट जाता है तो वो बाहर सुकून ढूंढने लगता है, और वही खोज धीरे धीरे लत बन जाती है। लत और डर, हर लत के पीछे एक डर छुपा होता है। अकेले पड़ जाने का डर, अस्वीकार होने का डर, दर्द महसूस करने का डर। लत उस डर से कुछ पल की राहत देती है, लेकिन सीख नहीं देती। लत क्यों दोहराती है? गहरी झुकाव बताते हैं, लत इसलिए दोहराती है क्योंकि वो समस्या नहीं, संकेत है। संकेत की आत्मा ध्यान मांग रही है और व्यक्तित्व सुन नहीं रहा। लत से मुक्ति का मार्ग, इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश। लत को खत्म करने से पहले उसका संदेश समझना जरूरी है। सिर्फ आदत बदलना काफी नहीं, इरादा बदलना जरूरी है। जब इरादा डर से प्रेम की ओर बढ़ता है तो लत धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती है। जिम्मेदारी और करुणा, गहरी झुकाव कहते हैं, लत से जूझ रहे व्यक्ति को दोष नहीं, करुणा चाहिए, और सबसे जरूरी, स्वयं के लिए करुणा। जब आप खुद से लड़ना छोड़ते हैं तो बदलाव शुरू होता है। लत और आत्मिक विकास, लत कोई बाधा नहीं है, ये भी आत्मिक विकास का एक चरण हो सकती है, अगर उससे सीख ली जाए। लत हमें सिखाती है ईमानदारी, विनम्रता और मदद मांगने का साहस। इस अध्याय का सार, लत कमजोरी नहीं, संकेत है। हर लत के पीछे डर होता है। लत आत्मा से दूरी का परिणाम है। करुणा से ही परिवर्तन आता है। सीख ली जाए तो लत भी शिक्षक है। जब आप लत से लड़ने की जगह उसकी बात सुनने लगते हैं, तब पीड़ा मार्गदर्शक बन जाती है। चैप्टर 10, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। ये अध्याय एक शांत लेकिन शक्तिशाली सच्चाई से शुरू होता है। अंतर्ज्ञान कोई चमत्कार नहीं है, ये आत्मा की भाषा है। गहरी झुकाव बताते हैं कि जब व्यक्तित्व शोर करता है तो अंतर्ज्ञान सुनाई नहीं देता, और जब मन शांत होता है तो आत्मा बोलने लगती है। अंतर्ज्ञान क्या है? अंतर्ज्ञान वो आंतरिक ज्ञान है जो तर्क से नहीं, सीधे अनुभूति से आता है। ये आवाज ऊंची नहीं होती, तर्क नहीं देती, दबाव नहीं बनाती,
बस साफ और शांत होती है। मन बनाम अंतर्ज्ञान। मन डर से सवाल करता है, अगर ऐसा हुआ तो? अंतर्ज्ञान प्रेम से कहता है, ये सही है। मन अतीत और भविष्य में उलझा रहता है। अंतर्ज्ञान वर्तमान में रहता है। अंतर्ज्ञान क्यों दब जाता है? गहरी झुकाव बताते हैं, अधिकतर लोग अंतर्ज्ञान को इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि वे लगातार प्रतिक्रिया में रहते हैं, दूसरों की राय को ज्यादा महत्व देते हैं और अपने भीतर रुकते नहीं हैं। शोर में सच दब जाता है। अंतर्ज्ञान और चुनाव। जब आप चुनाव अंतर्ज्ञान से करते हैं तो भले ही रास्ता कठिन हो, भीतर शांति रहती है। लेकिन जब आप डर से चुनाव करते हैं तो आसान रास्ता भी अशांति दे देता है। अंतर्ज्ञान को कैसे मजबूत करें? इस अध्याय का व्यावहारिक संदेश। अंतर्ज्ञान को बनाया नहीं जाता, सुना जाता है। इसके लिए रुकना सीखिए, मौन से दोस्ती कीजिए और अपने इरादे को प्रेम से जोड़िए। जितनी ईमानदारी उतनी स्पष्टता। अंतर्ज्ञान और आत्मा का संबंध। गहरी झुकाव कहते हैं, अंतर्ज्ञान तब सबसे स्पष्ट होता है जब व्यक्तित्व आत्मा के साथ एक ही दिशा में हो। ये आत्मा का तरीका है आपको रास्ता दिखाने का। इस अध्याय का सार। अंतर्ज्ञान आत्मा की आवाज है। मन शोर करता है, आत्मा शांत होती है। डर अंतर्ज्ञान को दबाता है, प्रेम उसे स्पष्ट करता है। मौन अंतर्ज्ञान का द्वार है। जब आप बाहर के शोर से हटकर भीतर के मौन को सुनते हैं, तब जीवन का मार्ग खुद स्पष्ट होने लगता है। चैप्टर 11, मेल एंड फीमेल, पुरुष और स्त्री ऊर्जा। ये अध्याय एक बहुत संवेदनशील लेकिन जरूरी स्पष्टता से शुरू होता है। पुरुष और स्त्री सिर्फ शरीर नहीं है, ऊर्जाएं हैं। गहरी झुकाव बताते हैं कि हर इंसान के भीतर दोनों ऊर्जाएं मौजूद होती है, पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा। पुरुष ऊर्जा क्या है? पुरुष ऊर्जा का स्वभाव है दिशा देना, लक्ष्य बनाना, कार्य करना और संरचना बनाना। ये ऊर्जा केंद्रित और सक्रिय होती है। लेकिन जब ये डर से चलती है तो ये नियंत्रण, कठोरता और आक्रामकता बन जाती है। स्त्री ऊर्जा क्या है? स्त्री ऊर्जा का स्वभाव है ग्रहण करना, महसूस करना, पोषण देना और जुड़ाव बनाना। ये ऊर्जा सहज, संवेदनशील और प्रवाही होती है। लेकिन जब ये डर से चलती है तो ये निर्भरता, अस्पष्टता और आत्मसंशय बन जाती है। असंतुलन कहां से आता है? गहरी झुकाव कहते हैं, समस्या ऊर्जा में नहीं, डर में है। जब पुरुष या स्त्री ऊर्जा डर से चलती है तो असंतुलन पैदा होता है, और जब दोनों प्रेम से जुड़ती है तो पूर्णता जन्म लेती है। रिश्तों में ऊर्जा का खेल। अधिकतर रिश्तों में संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि एक ऊर्जा हावी हो जाती है, दूसरी दब जाती है। संतुलन तब आता है जब दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे का सम्मान करती है। भीतर का संतुलन। ये अध्याय सिखाता है आपको किसी और को बदलने की जरूरत नहीं, अपने भीतर संतुलन बनाने की जरूरत है। जब आपकी पुरुष और स्त्री ऊर्जा आंतरिक रूप से संतुलित होती है तो बाहरी रिश्ते अपने आप बदलने लगते हैं। ऊर्जा और आत्मा। गहरी झुकाव कहते हैं, आत्मा न पुरुष है न स्त्री, आत्मा संतुलन है। और जब व्यक्तित्व इस संतुलन के साथ चलता है तो जीवन संघर्ष नहीं, सहयोग बन जाता है। इस अध्याय का सार। पुरुष और स्त्री ऊर्जा सभी में होती है। समस्या ऊर्जा नहीं, डर है। प्रेम से संतुलन बनता है, संतुलन से रिश्ते सुधरते हैं। आत्मा संतुलन का केंद्र है। जब आप भीतर पुरुष और स्त्री ऊर्जा का सम्मान करना सीख लेते हैं, तब जीवन टकराव नहीं, तालमेल बन जाता है। चैप्टर 12, पेन, दर्द। ये अध्याय एक ऐसी सच्चाई से शुरू होता है जिससे अधिकतर लोग बचना चाहते हैं। दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द संदेश है। गहरी झुकाव कहते हैं कि जब हम दर्द को समझने की बजाय उससे भागते हैं, तभी पीड़ा बढ़ती है।
दर्द और पीड़ा में अंतर। लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताते हैं। दर्द, पेन, एक अनुभव है। पीड़ा, सफरिंग, उस अनुभव का विरोध है। दर्द स्वाभाविक है, लेकिन पीड़ा तब पैदा होती है जब हम कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। दर्द क्यों आता है? दर्द इसलिए नहीं आता कि आप गलत है। दर्द आता है क्योंकि आत्मा आपको कुछ दिखाना चाहती है। ये संकेत देता है कि कोई डर सक्रिय है, कोई इरादा असंतुलित है, या कोई सीख अधूरी है। दर्द से भागने का परिणाम। जब हम दर्द से बचने की कोशिश करते हैं, उसे दबाते हैं, नजरअंदाज करते हैं, या किसी लत में छुपा देते हैं, तो दर्द बदल जाता है। लंबी पीड़ा में, कड़वाहट में, या भीतर जमी हुई ऊर्जा में। दर्द को सुनना क्या है? गहरी झुकाव कहते हैं, दर्द को सुनना मतलब उसे ठीक करना नहीं, समझना, खुद से पूछना, ये अनुभव मुझे मेरे बारे में क्या बता रहा है? यही प्रश्न दर्द को शिक्षक बना देता है। दर्द और आत्मिक विकास। इस अध्याय का गहरा संदेश। हर बड़ा विकास दर्द के बाद आता है, क्योंकि दर्द अहंकार को तोड़ता है, भ्रम हटाता है और सच्चाई के करीब लाता है। जो व्यक्ति दर्द से भागता नहीं, वही आगे बढ़ता है। करुणा का जन्म। जब आप अपने दर्द को समझते हैं, तो आप दूसरों के दर्द को भी समझने लगते हैं, और यहीं से जन्म लेती है करुणा। करुणा कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। इस अध्याय का सार, दर्द दुश्मन नहीं, संदेश है। पीड़ा दर्द का विरोध है। दर्द अधूरी सीख दिखाता है, समझ से दर्द बदलता है। दर्द करुणा को जन्म देता है। जिस दिन आप दर्द से लड़ना छोड़कर उसकी बात सुनने लगते हैं, उसी दिन दर्द आपकी पीड़ा नहीं, आपका मार्गदर्शक बन जाता है। चैप्टर 13, क्रिएशन, सृजन। ये अध्याय एक सशक्त और जिम्मेदार सच्चाई से शुरू होता है। आप अपनी जिंदगी के सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप उसके सर्जक हैं। गहरी झुकाव बताते हैं कि सृजन किसी चमत्कार से नहीं, चेतना से होता है। सृजन क्या है? सृजन का अर्थ है अपने अनुभवों को जागरूक रूप से आकार देना। ये केवल धन, सफलता या वस्तुओं का सृजन नहीं, बल्कि भावनाओं का, रिश्तों का और जीवन की दिशा का सृजन है। सृजन और चेतना। गहरी झुकाव कहते हैं, आप वही सृजित करते हैं जिस स्तर की चेतना में आप जीते हैं। डर की चेतना संघर्ष रचती है, प्रेम की चेतना संतुलन रचती है। इसलिए सृजन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। विचार, भावना और सृजन। हर सृजन 3 स्तरों से होकर आता है। विचार, भावना, कर्म। अगर विचार और भावना में विरोध है, तो सृजन भी अस्थिर हो जाता है। जब तीनों एक दिशा में होते हैं, तभी सृजन शक्तिशाली बनता है। सृजन और जिम्मेदारी। ये अध्याय हमें याद दिलाता है, जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, उसमें आपका योगदान है। ये दोष नहीं, जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी आपको ये शक्ति देती है कि आप भविष्य को अलग तरह से रच सकें। सृजन और इरादा। गहरी झुकाव कहते हैं, सृजन कर्म से नहीं, इरादे से शुरू होता है। अगर इरादा साफ है, तो रास्ता भी साफ होने लगता है। इरादा बदलिए, सृजन बदल जाएगा। सृजन और आत्मा। जब सृजन आत्मा से जुड़ता है, तो उसमें लालच नहीं, डर नहीं, बल्कि अर्थ होता है। ऐसा सृजन केवल आपको नहीं, दूसरों को भी उन्नत करता है। इस अध्याय का सार, आप अपने अनुभवों के सर्जक हैं। सृजन चेतना से जन्म लेता है, डर संघर्ष रचता है, प्रेम संतुलन रचता है, जागरूक इरादा सृजन को दिशा देता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि हर अनुभव आपका ही सृजन है, तब जीवन संयोग नहीं, सचेत रचना बन जाता है। चैप्टर 14, द सोल, आत्मा। ये अध्याय सबसे मूल और सबसे गहरी सच्चाई से शुरू होता है।
आपके पास आत्मा नहीं है, आप स्वयं आत्मा है। गैरी झुकाव बताते हैं कि आत्मा कोई धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि चेतना का शुद्ध रूप है। आत्मा क्या है? आत्मा जन्म से पहले भी थी, मृत्यु के बाद भी रहेगी, और हर जीवन अनुभव से सीखती है। शरीर और व्यक्तित्व आत्मा के उपकरण है, आत्मा उनका परिणाम नहीं। आत्मा और व्यक्तित्व का संबंध। व्यक्तित्व समय के साथ बदलता है, आत्मा स्थायी रहती है। व्यक्तित्व डर से सीखता है, आत्मा अनुभव से। जब व्यक्तित्व आत्मा से जुड़ जाता है तो जीवन में अर्थ आने लगता है। आत्मा और विकास। गैरी झुकाव कहते हैं, आत्मा का उद्देश्य है विकास। ये विकास किसी उपलब्धि का नहीं, बल्कि समझ का, संतुलन का और प्रेम का है। हर जीवन परिस्थिति आत्मा की पाठशाला है। आत्मा और भय। आत्मा डर नहीं जानती, डर व्यक्तित्व का गुण है। जब आप डर से पहचान बनाते हैं तो आत्मा की आवाज धीमी हो जाती है। जब आप प्रेम से जीते हैं तो आत्मा मार्गदर्शन करने लगती है। आत्मा और कर्म। गैरी झुकाव बताते हैं, कर्म आत्मा के लिए न्याय नहीं, सीख का चक्र है। आत्मा हर अनुभव से संतुलन बनाना सीखती है। आत्मा और उद्देश्य। जब आप पूछते हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उत्तर बाहर नहीं, आत्मा के भीतर है। उद्देश्य है डर से प्रेम की ओर बढ़ना। इस अध्याय का सार, आप आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा चेतना का शुद्ध रूप है। आत्मा विकास चाहती है, डर व्यक्तित्व का गुण है, प्रेम आत्मा की भाषा है। जिस दिन आप खुद को शरीर नहीं, आत्मा के रूप में पहचान लेते हैं, उसी दिन जीवन एक यात्रा नहीं, जागरण बन जाता है। चैप्टर 15, द एवोल्यूशन ऑफ द सोल, आत्मा का विकास। ये अध्याय एक अत्यंत शांत लेकिन क्रांतिकारी सच्चाई से शुरू होता है। आत्मा स्थिर नहीं है, आत्मा विकसित होती है। गैरी झुकाव बताते हैं कि आत्मा का विकास समय या उम्र से नहीं, अनुभव और जागरूकता से होता है। आत्मा का विकास क्या है? आत्मा का विकास मतलब डर से प्रेम की ओर बढ़ना। हर जीवन, हर परिस्थिति, हर रिश्ता आत्मा के विकास की एक कक्षा है। विकास के चरण। गैरी झुकाव बताते हैं कि आत्मा अलग अलग चरणों से गुजरती है। जीवित रहने का चरण, जहां डर, नियंत्रण और संघर्ष हावी होते हैं। सीखने का चरण, जहां इंसान सवाल पूछना शुरू करता है। जागरूकता का चरण, जहां जिम्मेदारी और चयन आते हैं। प्रेम का चरण, जहां करुणा, संतुलन और सेवा जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म और विकास। ये अध्याय ये भी संकेत देता है कि आत्मा एक जीवन में सब नहीं सीखती। विकास एक लंबी यात्रा है। हर जन्म अधूरी सीख को आगे बढ़ाने का अवसर है। आत्मा और रिश्ते। रिश्ते संयोग नहीं होते, वे इसलिए आते हैं क्योंकि आत्मा को कुछ अनुभव करना होता है। कुछ रिश्ते दर्द देते हैं, कुछ सहारा। दोनों विकास के लिए जरूरी है। विकास में दर्द की भूमिका। गैरी झुकाव कहते हैं, बिना चुनौती के कोई विकास नहीं। दर्द आत्मा को जगाने का साधन है, दंड नहीं। विकास और जागरूकता। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, दोष कम होता है, जिम्मेदारी बढ़ती है और प्रेम सहज हो जाता है। यही आत्मा का विकास है। इस अध्याय का सार, आत्मा विकसित होती है। विकास डर से प्रेम की ओर है। रिश्ते विकास के माध्यम है। दर्द शिक्षक है। जागरूकता विकास को तेज करती है। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि हर अनुभव आत्मा को आगे बढ़ाने आया है, उसी दिन जीवन संघर्ष नहीं, उत्कर्ष बन जाता है। चैप्टर 16, द डायनामिक्स ऑफ द सोल, आत्मा की गतिशीलता। ये अध्याय हमें एक बहुत गहरे सत्य से परिचित कराता है। आत्मा स्थिर नहीं है, ये हमेशा गतिशील और विकसित हो रही है। गैरी झुकाव बताते हैं कि आत्मा की गतिशीलता उसके चुनाव, इरादे
और अनुभवों से बनती है। ये सिर्फ जीवित रहने का साधन नहीं, बल्कि विकास का मार्ग है, आत्मा की गति का स्रोत। आत्मा की गति जन्मती है आपके इरादों से, आपके चुनावों से, आपके अनुभवों से। जब ये तीनों प्रेम और जागरूकता से जुड़े होते हैं तो गति सकारात्मक और सशक्त बनती है। लेकिन डर या अहंकार के कारण आत्मा की गति उलझन और संघर्ष में बदल जाती है। अनुभव और गतिशीलता। हर जीवन परिस्थिति, रिश्ते, सफलता, असफलता, दर्द आत्मा की गति को आकार देती है। गहरी झुकाव कहते हैं, जो अनुभव हम स्वीकार करते हैं वही हमें विकसित करते हैं, जो हम नकारते हैं वही हमें रोकते हैं। गतिशीलता और स्वतंत्रता। आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता इस गतिशीलता में है। जब आप हर अनुभव से सीखते हैं तो आप न केवल विकसित होते हैं बल्कि अपने जीवन के वास्तविक सर्जक बनते हैं। गतिशीलता और चेतना। जितनी जागरूकता बढ़ती है, आत्मा उतनी सहज रूप से चलती है। डर आधारित गतिशीलता संघर्ष पैदा करती है। प्रेम आधारित गतिशीलता संतुलन और करुणा लाती है। इसलिए गतिशीलता का अर्थ है स्मार्ट और प्रेमपूर्ण चेतना के साथ जीवन जीना। गतिशीलता और संबंध। गहरी झुकाव बताते हैं, रिश्ते भी आत्मा की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। सहयोग से गतिशीलता तेज होती है, टकराव से गतिशीलता धीमी और अवरुद्ध होती है। इसलिए जागरूक और प्रेमपूर्ण संबंध आत्मा की गति के लिए आवश्यक है। इस अध्याय का सार, आत्मा स्थिर नहीं, गतिशील है। गति इरादे, चुनाव और अनुभवों से आती है। डर गति को रोकता है, प्रेम गति बढ़ाता है। जागरूकता और सहयोग से गति सशक्त होती है। गतिशीलता आत्मा की स्वतंत्रता है। जब आप हर अनुभव को जागरूकता और प्रेम के साथ स्वीकार करते हैं, तब आत्मा की गति संघर्ष नहीं, साधना बन जाती है। चैप्टर 17, द ऑथेंटिक पावर, प्रामाणिक शक्ति। ये अध्याय एक बहुत ही शक्तिशाली सत्य से शुरू होता है। सच्ची शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर संतुलन और जागरूकता पैदा करने में है। गहरी झुकाव बताते हैं कि अधिकतर लोग शक्ति को बाहरी रूप में देखते हैं, पद, पैसा, प्रभाव या दूसरों पर नियंत्रण। लेकिन ये केवल बाहरी शक्ति है। बाहरी शक्ति बनाम प्रामाणिक शक्ति। बाहरी शक्ति डर और असुरक्षा पर आधारित, दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास, अस्थायी और अस्थिर। प्रामाणिक शक्ति आत्मा और व्यक्तित्व के मेल से आती है, प्रेम, करुणा और जागरूकता पर आधारित, स्थायी और संतुलनकारी। प्रामाणिक शक्ति कैसे विकसित होती है? गहरी झुकाव बताते हैं, जागरूकता से अपने इरादों और निर्णयों को समझें, जिम्मेदारी से अनुभवों को अपनाएं और दोषारोपण बंद करें। सहायता और सेवा से शक्ति दूसरों के लिए भी सकारात्मक बनती है। भय बनाम प्रेम। भय से प्रेरित शक्ति नियंत्रण, हिंसा, प्रतिस्पर्धा। प्रेम से प्रेरित शक्ति सहयोग, करुणा, स्थिरता। सच्ची शक्ति केवल तब जन्म लेती है जब आप भय से हटकर आत्मा की दृष्टि से कार्य करते हैं। प्रामाणिक शक्ति और रिश्ते। जब आप प्रामाणिक शक्ति में रहते हैं, दूसरों को बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती। संबंधों में संतुलन और सहयोग बढ़ता है। अहंकार कम और करुणा ज्यादा होती है। व्यक्तित्व और आत्मा का मेल प्रामाणिक शक्ति का मूल सूत्र है। व्यक्तित्व और आत्मा का सामंजस्य। जब आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, सभी एक ही दिशा में होते हैं, तब शक्ति स्थायी और सशक्त बन जाती है। इस अध्याय का सार, सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, संतुलन में है। बाहरी शक्ति डर पर आधारित, प्रामाणिक शक्ति प्रेम पर। जागरूकता और जिम्मेदारी प्रामाणिक शक्ति लाती है। प्रामाणिक शक्ति संबंधों में संतुलन लाती है। व्यक्तित्व और आत्मा का मेल शक्ति को स्थायी बनाता है। जब आप अपने भीतर प्रेम, जागरूकता और जिम्मेदारी से शक्ति लाते हैं, तब आप न केवल सशक्त होते हैं, बल्कि जीवन के हर संबंध में संतुलन और शांति पैदा करते हैं।
चैप्टर 18 कर्मा एंड चॉइस, कर्म और चयन। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि आपके कर्म और आपके चुनाव एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। गैरी झुकाव कहते हैं कि हमारे जीवन की दिशा केवल हमारे कर्मों से नहीं बल्कि चुनावों से तय होती है। चुनाव और कर्म का संबंध हर कर्म का मूल है एक चुनाव। जब आप डर से चुनाव करते हैं वही कर्म पीड़ा लाता है। जब आप प्रेम से चुनाव करते हैं वही कर्म विकास लाता है। इसलिए कर्म को बदलने से पहले चुनाव बदलना जरूरी है। जागरूक चुनाव। जागरूक चुनाव का अर्थ है अपने इरादों को समझना, अपने अनुभवों की जिम्मेदारी लेना, डर या अहंकार से नहीं, प्रेम से चुनना। जागरूक चुनाव से कर्म शक्तिशाली और सकारात्मक बनते हैं। दोहराव और लचीलापन। गैरी झुकाव बताते हैं कि कई बार हम वही परिस्थितियां दोहराते हैं क्योंकि हम वही चुनाव दोहराते हैं। जैसे जैसे आप चेतना में बढ़ते हैं आप नए विकल्प चुनते हैं और वही बदलाव लाता है। सच्ची आजादी। कर्म, चुनाव और आत्मा। आत्मा देखती है आपका इरादा क्या है, व्यक्तित्व करता है आपका चुनाव क्या है। यही संतुलन बनाता है कर्म का परिणाम और विकास। सच्चा अर्थ यह है कर्म का मूल्य नहीं, इरादे और जागरूकता है। भय बनाम प्रेम। भय से लिया गया चुनाव पीड़ा पैदा करता है, प्रेम से लिया गया चुनाव आत्मिक विकास लाता है। गैरी झुकाव कहते हैं जितना अधिक आप प्रेम के इरादे से चुनाव करेंगे उतना अधिक आपका कर्म जीवन और आत्मा को शक्ति देगा। इस अध्याय का सार हर कर्म का मूल चुनाव है। डर से चुनाव पीड़ा, प्रेम से चुनाव विकास लाता है। दोहराव चेतना के अभाव से होता है। आत्मा इरादे देखती है, व्यक्तित्व कर्म करता है। जागरूक चुनाव प्रामाणिक शक्ति पैदा करता है। जब आप हर चुनाव को प्रेम और जागरूकता के साथ करते हैं तब आपके कर्म केवल परिणाम नहीं बल्कि आपकी आत्मा की उन्नति का साधन बन जाते हैं। चैप्टर 19 द डांस ऑफ रिलेशनशिप्स, रिश्तों का नृत्य। ये अध्याय रिश्तों की गहराई और उनके महत्व को समझने के लिए लिखा गया है। रिश्ते केवल साथ रहने का माध्यम नहीं बल्कि आत्मा के विकास का मंच है। गैरी झुकाव कहते हैं कि हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है वो हमारे लिए एक शिक्षक और साथी दोनों होता है। रिश्तों का असली अर्थ। रिश्तों का उद्देश्य है प्रेम को महसूस करना, जागरूकता बढ़ाना, आत्मा का विकास करना। जब हम रिश्तों को सिर्फ सुख दुख या स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं तो वही टकराव और असंतोष पैदा करते हैं। नृत्य का रूपक। गैरी झुकाव कहते हैं रिश्ते एक नृत्य की तरह हैं। कभी आप नेतृत्व करते हैं, कभी आप अनुसरण करते हैं, कभी आप संयम रखते हैं, कभी आप खुलकर प्रेम दिखाते हैं। जब दोनों पक्ष ये नृत्य समझते हैं तो संतुलन और सामंजस्य बनता है। प्रतिबिंब का नियम। रिश्ते अक्सर हमारे भीतर की छिपी भावनाओं और डर का प्रतिबिंब होते हैं। जो आपको परेशान करता है वो आपके भीतर भी मौजूद हो सकता है। जो आपको खुशी देता है वो आपके भीतर के प्रेम और संतुलन को दर्शाता है। रिश्तों में सबसे बड़ी सीख अपने आप को समझना है। जिम्मेदारी और प्रेम। गैरी झुकाव बताते हैं रिश्तों में जिम्मेदारी लेने का मतलब है दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ना, अपने अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार होना, प्रेम और करुणा के साथ संबंध निभाना। जब आप ये समझ जाते हैं तो टकराव घटता है और सहयोग बढ़ता है। चुनौतियां और अवसर। हर चुनौती एक अवसर है प्यार की गहराई बढ़ाने का, करुणा विकसित करने का और आत्मा की गति तेज करने का। रिश्तों का असली नृत्य संतुलन और जागरूकता के साथ जीवन जीना। इस अध्याय का सार रिश्ते आत्मा के विकास का मंच है। नृत्य की तरह संतुलन बनाए रखना सीखें। प्रतिबिंब के माध्यम से आत्म जागरूकता बढ़ती है। जिम्मेदारी और प्रेम टकराव को कम करते हैं। चुनौतियां अवसर हैं, प्रेम और करुणा सिखाती है। जब आप हर रिश्ते को एक शिक्षक और साथी के रूप में देखते हैं तब जीवन का नृत्य संघर्ष नहीं बल्कि समान्वित
और संतुलित सामंजस्य बन जाता है। चैप्टर 20 द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर, शक्ति का रूपांतरण। ये अध्याय सिखाता है कि शक्ति का असली अर्थ बाहरी नियंत्रण नहीं, बल्कि अंदर से जागरूक और प्रेमपूर्ण बनना है। गैरी झुकाव बताते हैं कि बहुत लोग शक्ति को दूसरों पर प्रभाव डालने या नियंत्रित करने के रूप में समझते हैं, लेकिन प्रामाणिक शक्ति तब आती है जब व्यक्तित्व और आत्मा एक दिशा में चलते हैं। शक्ति का असली रूप है डर से मुक्ति, प्रेम और करुणा का विस्तार, जागरूक और ईमानदार जीवन। बाहरी शक्ति केवल अस्थायी प्रभाव है, असली शक्ति आपके भीतर है। डर से शक्ति बनाम प्रेम से शक्ति। डर आधारित शक्ति नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा, अहंकार। प्रेम आधारित शक्ति संतुलन, सहयोग, करुणा। गैरी झुकाव कहते हैं, जब शक्ति प्रेम और जागरूकता से आती है तब वो स्थायी और जीवन को सशक्त बनाती है। रूपांतरण की प्रक्रिया। शक्ति का रूपांतरण 3 चरणों में होता है। अहंकार की पहचान, समझना कि बाहरी शक्ति डर से प्रेरित है। जागरूकता का अभ्यास, अपने इरादों और निर्णयों को समझना। प्रेम और सेवा में शक्ति का उपयोग, दूसरों के लिए शक्ति का सृजन करना। आत्मा और शक्ति। शक्ति केवल व्यक्तित्व के लिए नहीं है, शक्ति आत्मा के विकास के लिए है। जब आत्मा और व्यक्तित्व मेल खाते हैं, शक्ति संतुलित और स्थायी हो जाती है। शक्ति और जिम्मेदारी। असली शक्ति में जिम्मेदारी शामिल है, अपने कर्मों और चुनावों के लिए पूर्ण जिम्मेदार बनना। दूसरों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस अध्याय का सार, शक्ति नियंत्रण नहीं, जागरूकता और प्रेम है। डर आधारित शक्ति अस्थायी, प्रेम आधारित स्थायी। रूपांतरण अहंकार की पहचान, जागरूकता और सेवा से होता है। आत्मा और व्यक्तित्व का मेल शक्ति को स्थायी बनाता है। जिम्मेदारी और करुणा प्रामाणिक शक्ति की पहचान है। जब आप शक्ति को नियंत्रण नहीं, जागरूकता, प्रेम और सेवा के रूप में देखते हैं, तब शक्ति केवल आपके लिए नहीं, संपूर्ण जीवन के लिए प्रकाश बन जाती है। प्रिय श्रोताओं, आज हमने द सीट ऑफ द सोल में अपने भीतर की शक्ति, आत्मा की चेतना और हमारे जीवन के इरादों और चुनावों की गहराई को समझा। हमने जाना कि आत्मा स्थायी है, व्यक्तित्व बदलता है, कर्म और चुनाव हमारे विकास की कुंजी है। दर्द शिक्षक है, लत संकेत है और रिश्ते हमारे मार्गदर्शक है। सच्ची शक्ति प्रेम और जागरूकता में है, नियंत्रण में नहीं। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के हर रिश्ते और अनुभव के लिए भी परिवर्तन और प्रकाश ला सकते हैं। और याद रखिए, जब आप अपने जीवन के हर अनुभव को शिक्षक मानते हैं, हर चुनाव को जागरूकता और प्रेम से करते हैं, तब आपकी आत्मा सिर्फ जीती नहीं, सृजन और शक्ति का स्रोत बन जाती है। अगर आपने ये ऑडियो बुक पसंद किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहां हम हर किताब को आपके लिए आवाज देते हैं, पूरी ईमानदारी और गहराई के साथ, ताकि आप अपने जीवन में आत्मा की चेतना महसूस कर सकें। और हां, अगर आपने कोई किताब या कहानी लिखी है जिसे आप अभी तक प्रकाशित नहीं कर पाए हैं, तो हमें भेजिए। हम उसे पूरी ईमानदारी और प्रोफेशनल तरीके से आपके ही नाम के साथ अपने चैनल पर आवाज देंगे। धन्यवाद। और याद रखिए, आप केवल जीवन के यात्री नहीं, आप अपनी आत्मा के सर्जक हैं।